पहला पाठ इब्रानियों का पत्र। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुंचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ न तो सिनाई पर्वत की धधकती अग्नि है और न काले बादल, न घोर अंधकार बवंडर, तुरही का निदान और न बोलने वाली की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इस्राएली यह विनय करते थे कि वह फिर हम से कुछ ना कहे। वह दृश्य इतना भयानक था कि मूसा बोल उठे, मैं भय से काँप रहा हूँ। आप लोग सिय्योन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गिक यरूशलेम के पास पहुँचे, जहाँ लाखों स्वर्गदूत स्वर्ग से पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्याय करता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस। ईसा शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अवधूतों पर अधिकार देकर दो दो करके भेजने लगे। ईसा ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाएं, न रोटी, न झोली, न फटे फेटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहाँ से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अवधूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासियों, भाई और बहनों, मैं अपने जीवन को इस संसार तक ही सीमित कर हम बहुधा निराश में डूब जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सफलता का बड़ा ही महत्व है। इसलिए आज का पहला पाठ अपने भव्य अंत के बारे में बतलाता है, जो प्रभु यीशु को अपनाने पर ही हमें प्राप्त होता है। क्योंकि यीशु ही पुराने और नए व्यवस्थान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम सभी मनुष्य उनसे जुड़े रहें। इसलिए हमारे जीवन की साधारण घटनाओं में उनकी दया और प्रेम हमेशा उमड़ता रहता है। इसलिए यीशु भी अपने शिष्यों को ईश्वर के कार्य में अपनी सहभागिता दिखलाने का निर्णय देते हैं। आज कलीसिया में उनकी उपस्थिति का नज़रिया विभिन्न संस्कारों के द्वारा महसूस की जाती है, जिसमें विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इनके द्वारा यीशु कार्यरत होते हैं, आज भी विभिन्न लोगों के द्वारा ईश्वर कार्यरत है और वे हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखलाते हैं।